जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सा सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूँ और बालाजी की कृपा चैनल में और वंश डीपी के व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, जो खुद बालाजी चला रहे हैं। भैया, पहली बात तो कभी भी नेगेटिव एनर्जी को आपको चैलेंज नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं होती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, क्यों किसी को आप चैलेंज दें? क्या ज़रूरत है आपको किसी को चैलेंज देने की? छोटा ही सही, लेकिन ऐसा चैलेंजिंग अनुभव आपको देखने को मिलेगा। और उन्होंने जवाब भी मांगा है, तो वह जवाब भी इसी के माध्यम से दूंगा। जय श्री राम बोल के शुरू करता हूँ। जय श्री राम। माता के भक्त हैं, 2006-7 से माता की भक्ति कर रहे हैं, दुर्गा माँ की। उसमें क्या करते हैं? दुर्गा स्तुति का पाठ और दुर्गा चालीसा वगैरह वगैरह, जितने भी स्त्रोत हम होते हैं माता से रिलेटेड, वो सब। इनके घर में भी इनकी मम्मी बगलामुखी माता शालिग्राम जी ठाकुर जी की सेवा करती हैं, और ये भी अपना माता का पाठ और कवच वगैरह का पाठ करते रहते थे। तो इनको बहुत अच्छा फील होता था कि मैं तो उन माता की पूजा करता हूँ जो आदि शक्ति हैं। मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या? इनको ये रहता था। मैं ये नहीं कह रहा घमंड था, इनको विश्वास था। लेकिन विश्वास कभी कभी जब बार बार होता है तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है और कभी कभी घमंड में तब्दील हो जाता है। तो ये हो सकता है घमंड नहीं है इनका, लेकिन जो सच है वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको। कई बार हनुमान जी की पूजा भी करते थे, चालीसा वगैरह भी पढ़ते थे, और मंदिर में सेवा वगैरह भी करते थे। कभी मंदिर में जाते थे तो कोई पंडित जी कुछ काम बोलते तो ये काम करते थे। जैसे भी हनुमान जी या माता रानी कोई सेवा करवानी चाहे, वैसे सेवा इनसे सॉरी करवा लेते थे। फिर इनका ट्रांसफ़र हुआ, जॉब लगी दूसरी जगह, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो, वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे भी कीर्तन वगैरह होता था तो कीर्तन में शामिल होते थे, बैठते थे। लेकिन इनको हमेशा माइंड में ये रहता था कि मेरे पास कोई नेगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक समय की बात है, जब ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो तो बस में सफ़र कर रहे थे। तो जब पहुँचे तो इनको महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है, शायद मेरे साथ कोई है। इन्होंने इग्नोर किया। फिर कान में भी की आवाज़ टाइप की लगी तो भी इग्नोर किया। लेकिन कई बार इनको ऐसा लगा, महसूस होता है ना कभी कभी, कि मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई है, चक्कर क्या है। इन्होंने फिर सोचा कि ये तो माता रानी हो सकती हैं, या माता रानी का पाठ करता हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ थोड़ी सकता है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबे जहाँ इनको पहुँचना था वहाँ पहुँचे। पहुँच के इनको सर्दी, खांसी, जुकाम, मुंह का अल्सर, मुंह में छाले, 10 तरह की समस्या इनको हो गई। हफ्ता लग गया इनको ठीक होने में। ठीक होने के बाद अपनी मम्मी को बताया, मम्मी ऐसे तबीयत खराब हो गई थी, इस बार मेरी सालों में हुई है, जबकि मैंने बाहर कुछ ऐसा खाया ही नहीं, लेकिन इतनी तबीयत खराब हो गई। तो जब इन्होंने बताया तो इनकी मम्मी ने बताया कि बेटा, जब तू जा रहा था तो मैंने देखा था कि तेरे साथ बस स्टॉप से एक लड़की सी या लेडीज सी या लड़की सी साथ जा रही है तेरे, और साथ है, और तेरे साथ ही गई है वो। जहाँ तू जा रहा था वह तेरे साथ ही गई है, और साथ ही है कमरे में। और उसके बाद तू उनके लिए कपड़े फपड़े सब चीज़ लेने गया है, खिलौने फिलौने लेने गया उसके लिए, बच्ची टाइप की जो है उसके लिए लेने गया है। लेकर के जब आ रहा है तो एक बुढ़िया औरत मिली है। वो कह रही हैं, उन बुढ़िया औरत में से बहुत तेज निकलता, बहुत रोशनी और वाइट है वो चारों तरफ से, ऑरा उनका बहुत अच्छा। वो कह रही हैं कि अब सब सही हो जाएगा, तू जा रहा है उसके लिए, ले जा, चल कोई नहीं। ये सामान लेके पहुँचे हैं, इनकी आँख खुली है, इनकी मम्मी की। और अगले दिन जब ये इन्होंने देखा तो मम्मी ने बताया, तो अगले दिन इनको लगा कि अब मेरे पास कुछ है नहीं, और इनकी तबीयत भी ठीक हो गई। क्या ऐसा था कि इनकी मम्मी बगलामुखी की पूजा करती थी, ये दुर्गा माँ की पूजा करते थे, लेकिन कोई नेगेटिव चीज़ ही मैं बोलूँगा। वैसे तो बच्चे रूप में माता आती हैं, लेकिन माता आती है तो वो बुरा बीमार नहीं होते, है ना। नेगेटिव टाइप में कुछ चीज़ थी
जो इनको परेशान किया 4-5 दिन, और वो इनकी माता की भक्ति से वो भाग गई, चली गई। उन दिनों ये पूजा भी नहीं कर पाए थे, जो अपने आप ही इनको बीमारी शरीर में बन गई। जो मैंने बताई, ये भी बीमारी का नाम लिया। इन्होंने ये पूछा कि भैया सच में कुछ था या मेरा वहम था? सच में कुछ था, ये उनके प्रश्न का आंसर है। इसीलिए आप हफ्ता भर बीमार रहे थे। आपकी मम्मी की भक्ति, बगलामुखी माता और आपकी माता की भक्ति की वजह से, हनुमान जी की वजह से वो चीज़ चली गई, टिक नहीं पाई आपके पास। नहीं तो आप बीमार रहते बहुत लंबे समय तक। वो चली गई, भाग गई। कैसे गई, क्या गई, क्या नहीं गई, वो चीज़ आपको नहीं दिखाई है किसी देवता ने, लेकिन वो चीज़ चली गई और अब आप ठीक हो गई उनके जाने के बाद। इन्होंने लिखा मेल में आखिर में कि मैं अब ठीक हूँ। जब मैंने ये सब चीज़ देखी, गौर की, माता रानी से विनती की, तो मैं ठीक हो गया अगले दिन से। और अब मुझे कोई महसूस नहीं होता मेरे आसपास कोई है। तो जब महसूस हुआ तो बीमार होगा, जब महसूस नहीं हुआ तो मतलब कुछ नहीं है। तो कभी भी हमको ये अपने आप में सोचते नहीं रहना चाहिए कि मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई नेगेटिव एनर्जी बिगाड़ नहीं सकती। क्या पता इनको जो वो विश्वास रूपी अहंकार हो गया हो, उस अहंकार को तोड़ने के लिए ही कोई आया हो। क्या पता वो माता की गण थी, इनका अहंकार तोड़ने आई थी, या इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला था उसे टालने के लिए। क्या पता वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो इनके अहंकार को माइंड से हटाने आई थी कि कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छी चीज़ें हैं तो बुरी भी हैं, बुरी भी भगवान ने ही बनाई है। तो कभी भी किसी को चैलेंज नहीं करें, चाहे आप मैंने हमेशा ये बताया, कभी भी नेगेटिव एनर्जी को या पॉजिटिव एनर्जी को या किसी को भी, या माँ बापों को भी, या फिर रियल लाइफ में भी किसी को चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो सही तरीका नहीं होता। विश्वास है, ठीक है, ऊपर वाला है, ठीक है, वो रक्षा करेगा, ठीक है, लेकिन जबरदस्ती किसी को बुलाना वो सही नहीं है। घमंड का मतलब यही होता है, क्योंकि जब घमंड सुदर्शन जी को हुआ, गरुण जी को हुआ, बलराम जी को हुआ, राधा जी को हुआ कि मैं आपकी सबसे बड़ी भक्त हूँ, तब कृष्ण जी ने हनुमान बाबा को बुलाया और सबके घमंड टूट गए। ये नहीं कह रहा मैं कि वो हनुमान बाबा उन सब के लिए नेगेटिव एनर्जी थे, घमंड तोड़ने के लिए आए थे, उनका अहंकार हटाने के लिए आए थे, बस ये कह रहा हूँ मैं। तो ये अनुभव कैसा लगा, और इनको लिए सीख भी है, वो समझ सकते हैं क्या थी क्या नहीं थी। दोनों चीज़ों में दोनों वे में बताया मैंने। जय श्री राम।